हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। हिस्ट्री एक एस्थेटिक सब्जेक्ट है, इस कारण से ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस वेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है? तो अथर्व वेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है। अथर्व वेद में राइट ऑप्शन बी होगा। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस प्राचीन नगर को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र को। हर्यक वंश के शासक उदयन ने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था और उसी को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मांडा हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है, वो सही है। चन्हुदड़ो सतलज नदी के किनारे स्थित है, नहीं। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है पाकिस्तान में, तो ये गलत है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है, ये सही है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, ये सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? बी है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। हिनयानी महात्मा बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में करते थे, नहीं। हिनयानी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, अर्थात वे बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में नहीं करते थे, तो ये गलत है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये सही है। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन शुद्ध पिटक में है, ये भी सही है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं साण को माना जाता है, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? ए है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगमकालीन साहित्य शिल्पाधिकारम ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इलंगो आदिगल ने की थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस स्थल पर किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। इस सभा में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भागों में बंट गया था। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 ईसा पूर्व, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? तो 9 शासकों को पराजित किया था, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? तो चतुर्थ मंडल में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश का शासक कौन बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में गुलाम वंश का शासक आराम शाह कुछ समय के लिए शासक बना था। आराम शाह को अपदस्थ करके इल्तुतमिश शासक बना था, तो आराम शाह हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। डी नहीं, बहराम शाह नहीं, आराम शाह, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था। बुक्का प्रथम, राइट ऑप्शन डी होगा। बुक्का प्रथम को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अपनी उदारता एवं सहिष्णुता के कारण लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है? दारा सिकोह को, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस वर्ष इलाही संवत की शुरुआत की थी? तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1582 में की थी, जबकि अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत 1583 में की थी। 1583, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरोध था? तो नक्शबंदी सूफी सिलसिला संगीत के विरोध था। नक्शबंदी सिलसिला का संस्थापक बाकी बिल्लाह था। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, नक्शबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को 1495-96 में पराजित कर किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो 1495-96 में हुसैन शाह सर्की को पराजित कर सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया, जो 1523 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक बिहार का प्रभारी बना रहा था। सो राइट ऑप्शन ये होगा, दरिया खान नुहानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किताबुल यामिनी नामक रचना का लेखक कौन है? तो वो है उत्बी। राइट ऑप्शन बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इस युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था, जिसका शासनकाल 1754 से 1759 तक था। सो राइट ऑप्शन सी होगा, आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता का सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन निम्न में से किसने किया था? तो इसका गठन 1904 में अजीत सिंह एवं अम्बा प्रसाद ने किया था। अम्बा प्रसाद एवं अजीत सिंह। राइट ऑप्शन ई मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, यह हुआ 1928 में। चटगांव शस्त्रागार लूट हुआ था अगस्त 1925 में, यानी अगस्त 1925 में। और काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, चटगांव शस्त्रागार जो हुआ था ये 1930 में हुआ था। ये काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था अगस्त 1925 में। चटगांव शस्त्रागार लूट हुआ था 1930 में। और नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई थी 1926 में। 1926 में। तो सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी? 1930 वाली, यानी चटगांव शस्त्रागार लूट। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? 1893 में गए थे। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात कौन शिवाजी का उत्तराधिकारी बना था? तो शिवाजी की मृत्यु 21 अप्रैल 1680 को हुई थी। उसके पश्चात मराठों का उत्तराधिकारी संभाजी को बनाया गया था, जिनका शासनकाल रहा 1680 से 89 तक। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था? तो दक्कन विद्रोह 1875 के कारण दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया गया था। इसी आयोग के सुझाव पर दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया था। 1879। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बंग दर्शन के संपादक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सही है। बंगदूत के संपादक राजा राम मोहन राय थे, ये सही है। संस्थापक वंदे मातरम के लाला हरदयाल, ये सही है। संध्या के ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ये भी सही है। तो ये सभी सही सुमेलित है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था, और इसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्य रूप से आकर्षित नहीं किया था? तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से मुख्य रूप से बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ एवं उदार राजवाड़े इससे प्रभावित थे। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित रहा था। सो निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1923 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अध्यक्षता में काकीनाडा में हुआ था। इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1923 काकीनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम दोधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू ने 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस के अवसर पर इलाहाबाद में कहा था। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में हुआ था? तो द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। इस दरबार में एडवर्ड सप्तम एवं महारानी एलेक्जेंड्रा को भारत का सम्राट एवं सम्राज्ञी घोषित किया गया था। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कालीकता, गोविंदपुर और सूतानाती को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी थी जॉब चरनाक ने। राइट ऑप्शन ए होगा, जॉब चरनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है?
आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, ये सही है। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के समय में, ये सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, नहीं, ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, सो ये गलत है। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था, ये सही है। गलत कौन सा है? सी, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने प्रदान की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने उनको देशभक्तों का देशभक्त कहा था, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुल कितने माह तक शासन किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुए, इसके बाद 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी जो कुल 28 माह तक शासन किया था, सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 28 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो बेब मिलर ने। गांधी जी ने 22 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपनी दांडी यात्रा प्रारंभ की। इस दौरान उन्होंने विदेशी पत्रकार बेब मिलर को साबरमती आश्रम में ठहराया था, तो बेब मिलर हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो प्रथम एवं तृतीय में नहीं भाग लिया था, प्रथम एवं तृतीय, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे, मुकुंदराव पाटिल, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा बिहार में किस स्थान पर 1620 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो सोडा व्यापार का लाभ उठाने के लिए अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी, जिसे 1921 में उन्होंने बंद कर दिया था, सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना के आलमगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? तो पूर्वी बंगाल में कुछ क्रांतिकारियों की प्रेरणा से बैरिस्टर अशफाक खां की अध्यक्षता में दरभंगा के राज मैदान में, पूर्वी बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों की प्रेरणा से दरभंगा के राज मैदान में 1809 में एक सभा में बॉयज एसोसिएशन का गठन किया गया था, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पटना के बांकीपुर में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 16 दिसंबर 1916 को पटना के बांकीपुर में होम रूल लीग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष मजहरुल हक को बनाया गया था, सो राइट ऑप्शन सी होगा, मजहरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण जिलों में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। चंपारण में नमक आंदोलन के जत्थे का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था, सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बिपिन बिहारी वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? तो बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और उसके प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे और द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह, सो राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।